हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे अर्थमेटिक में जो चैप्टर है परसेंटेज, उसको डिटेल में समझ लेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। इसका नाम है प्रतिशत, यानी कि प्रति 100 में, 100 में 5, 100 में 10, 100 में 20, 100 में 50, 100 में ये चीज़ें हैं। बात कर ले परसेंटेज क्या है ये समझिए। तो प्रतिशत का मतलब है हर 100 में। जैसे 100 में 5, 100 में 5 तो ऐसे लिख देते हैं। 100 में 5 रुपया आपको कोई देने के लिए कहा तो 5/100 इस तरह से हम उसको दिखाएंगे, यानी कि 100 में 5 आपको मिल गया। ये समझिए। सिंबल क्या होता है, ये बीचे टेढ़ा डंडा और 2 बिंदी साइड में, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखें जैसे परसेंट, एक अपने आप में 100% है, ये समझिए। एक अपने आप में 100% है, या ऐसे लिख सकते हैं हम। अब इसको समझिए। परसेंटेज जो ये देख रहे हैं ना, इसको जब भी हम हटाएंगे तो नीचे में बट्टा में 100 जाएगा। अगर इसको हम दोनों को 100 काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको कि एक अपने आप में 100 है। तो ये हम लिख सकते हैं 0.50 अपने आप में जो है 50% है। ये तो लिख सकते हैं क्योंकि 1 का आधा है। ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी काम देगा 0.50। अगर हम इसको क्या करेंगे, परसेंटेज यहाँ हटाएंगे, 100 रखेंगे नीचे, ऐसे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 50% है। अब फ्रैक्शन वाला अगर हम लोग मामला देख लें, याद आपको 2-3 चीज़ रखना होगा। 1/2 ऐसे याद रखिएगा तो डायरेक्ट 50% कैसे निकाले हैं। 1/2 50% को क्या करें, ऊपर से परसेंटेज हटाए हैं, नीचे 100 हटाए हैं, 0 काटे हैं, 1/2 इस तरह से आया है। उसी तरह 1/4 25%, 3/4 75, 1/5 20, 1/10 10%। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला समझ लीजिए क्या होता है। वैल्यू बाई टोटल वैल्यू गुने 100। वही बोल रहे थे, वैल्यू बाई टोटल वैल्यू गुने 100। जैसे 25 का कितना कह रहा है कि 25 इज वाट परसेंट ऑफ 100, यानी कि 25 100 का कितना परसेंट है, यानी कि ऊपर क्या लिखना है, वैल्यू कितना है 25, टोटल वैल्यू कितना है 100। यहाँ पर टोटल परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, काट देंगे तो 25% हो जाएगा। ये आपसे कह रहा है, यही चीज़ कह रहा है कि 100 का जो है 25 कितना परसेंट है, ये पूछ रहा था। क्या किए, 25 जो है वैल्यू है, यानी कि मान है, टोटल मान 100 है, गुना 100 किए। आगे बढ़िए। इनक्रेज वाला मामला आता है जिसमें कि न्यू वैल्यू आता है, ओरिजिनल प्लस इनक्रेज को जोड़ते हैं हम लोग। जैसे कह रहे हैं कि 100 में हम लोग 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे हम लोग, 100 में 20% बढ़ाएंगे तो 100 अपने आप में 100% ही है। 100 अपने आप में 100% बराबर दिया गया है 100। 20% बढ़ाना है तो 120 करना है, तो 100/100 गुणे 120 ऐसे करेंगे ना। 100 से 100 कटा तो यही 120 आया। अब डिस्क्रेज वाला मामला आता है जिसमें कि घटता है वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू माइनस डिस्क्रेज करेंगे हम लोग। जैसे 100% का मान आपको दिया गया है 100, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 80 का मान, 20 घटा रहा है ना, तो 80% का मान 100/100 गुने 80 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ परसेंट है, यहाँ परसेंट है, तो ये कट के ऐसे ही हट गया। ये 100 से 100 काटेंगे, 80 हो जाएगा। आगे बढ़िए। इम्पोर्टेंट ट्रिक को समझिए। x ऑफ y, y ऑफ x, तो क्या हो जाएगा। जैसे आपको कह रहा है कि 20% ऑफ 50 बराबर 50% ऑफ 20, तो यहाँ पर समझिए दोनों चीज़ें एक ही है। जैसे हम कान इधर से धरें चाहे कान इधर से घुमा के धरें, दोनों समय काने धर रहे हैं, ये समझिए। तो कह रहा है कि 20% ऑफ 50। हम आपको एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि x% ऑफ y या y% ऑफ x एक ही चीज़ है। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि 50 का 10%, 50 का आपको 10% निकालना है। 10% निकालना है तो क्या कीजिएगा, 50 गुने ये परसेंट गुना करते हैं, 10/100 कर दिए। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 5 आया ना, 5। अब ये चीज़ हम आपसे बोलना चाहते हैं, 50% ऑफ 10 वही चीज़ है। 50% ऑफ 10, 50/100 कर देंगे, गुने 10 कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0 काटे, दोनों समय 5 आया। यानी हम कह रहे हैं कि कान घुमा के धरिए, ई हाथ से धरिए चाहे वो हाथ से धरिए, दोनों समय आप काने धर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
ट्रिक क्या है, 10% को करना है तो 10 से भाग देना, 1% को 100 से भाग देना। जैसे 1% ऑफ 5, तो 100 से भाग दे दीजिए 5 को। 10% ऑफ 5 कहता तो 500/10 कर देते, 10 से भाग देते। बस यही चीज़ ये बताना चाह रहा है। ट्रिक 3 क्या कहता है, 50% कोई चीज़ का आधा होता है। 25% कोई चीज़ को, एक सेव ले लिए हैं हम यहाँ पर, इसको बीचे से काट दिए तो ये आधा हो गया, यही है 50%। एक सेव ले लिए हैं, इसको 4 फाड़ा कर दिए बराबर बराबर में, तो यही है 25%। एक सेव ले लिए हैं, इसको 4 फाड़ा किए लेकिन 3 फाड़ा एक को दे दिए, तो ये हो गया 75%। ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं ये समझिए। 10% इंक्रेज होगा और 10% इंक्रेज होगा, दोनों समय इंक्रेज होगा 10%। तो ऐसा नहीं समझना आपको कि 20% बढ़ेगा। इसका फार्मूला है A + B + AB/100। ये फार्मूला याद रखना होगा। जैसे कि हम अभी क्वेश्चन में चलेंगे, जैसे आपको 10% बढ़ रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है, टोटल कितना बढ़ेगा ये आपको बताना है। 10-10 बढ़ेगा, तो यही है A + B + AB/100। AB कितना हो गया, प्लस A × B, यही AB है, यानी कि A × B, 10^100/100। तो ये 21% हो गया। क्वेश्चन अब चलेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कह रहा है 250 का 20% कितना होगा। आपको अगर स्पीड अप धर लीजिएगा तो काटना आसान हो जाएगा। जैसे ये 0 से हम ये 0 डायरेक्ट काटेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100, तो 25 से काटेंगे तो ये जो हो गया यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टा में 4। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे समझिए, उतना छोड़ दीजिए। अभी 20% का मतलब होता है बट्टा में 100, ठीक है, गुना 250, ऐसे कर दिए ना। काट देंगे 0 से 0, 0 से 0, और 25 दूनी 50, कहाँ 250 है ना, एक ही 0 है ना, यहाँ एक 0 है यहाँ दोस्तों, 25 पर एक 0 है, 1 0 1 0 1 0 1 0, 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी 20% 250 का 50। कह रहा है 45 इज व्हाट % ऑफ 90। ये क्वेश्चन आता है 45, 90 का कितना % है, ये आपसे पूछ रहा है। क्या कर दीजिएगा इसको, 45/90 गुणा में क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। 45 से काटिएगा, 45 से कम 45, 45 दूनी के 90, 2 से काटिएगा 100, तो 50% है 45/90 का। ऐसे भी हम आपको बताए हैं कि एक चीज़ कि 45/90 कीजिए, इसको काटने की कोशिश कीजिए 1/2, 1/2 ही मान होता है 50% का, यानी एक चीज़ को 2 भाग कर दिए हैं। 30% वाला मामला अब कह रहा है कि 300 का 10%, 10/100 परसेंटेज ऊपर हटा नीचे 100 सटा, गुने 300 कर देंगे, 0 से 2 0। अब क्या आ जाता है, 10 गुने 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। कह रहा 80% में 25% घटा देंगे हम लोग, तो कितना, 80 में 25% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। कोई भी संख्या अपने आप में आप 100% है, पूर्ण है, अपने आप में आप कभी भी 100% होते हैं, तो उसमें 25 घटा दीजिएगा तो 75 आ गया। 75% का वैल्यू पूछ रहा है, 80 का 75% क्या कीजिएगा, 75/% ऊपर हटाएं नीचे 100 सटाएं, गुने 80, 0 से 0 काटेंगे। अब क्या चीज़ें होंगी समझिए बात को, यहाँ पर काटेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा। इसको काटने का तरीका है, अगर हमको 0 इधर से हटाना है तो ऊपर एक पॉइंट के बाद 0 ऐसे बैठा देते हैं डायरेक्ट। ये चीज़ें आप नहीं समझिएगा तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, और बच गया 2 7, 15 25 75, ठीक है। 15 8 20 से 120, 15 कितना हो गया, हाँ 2 से ऐसे भी काट सकते हैं, 2 से 4 दूनी 8, 15 चौका 60 हो गया यहाँ पर, तो 60 इसका जो हो गया। अब वैल्यू हो गया, डिस्क्रेज कितना हो गया, 20, ये कह सकते हैं। अब कह रहा 50% ऑफ 400, 400 का आधा कर देना है। 50 हमेशा कितना बताए थे, 1/2, तो 400 गुने 1/2 कर देंगे हम लोग, तो 200 हो जाएगा। ऐसे नहीं बुझा रहा है तो 400 गुना 50, ऊपर % हटाए नीचे 100 सटाए, 0 0 0 0, 5 का 20, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 200 में जो है 20% इंक्रीज होता है। क्या होता है, 200 तो पहले है ही 100% अपने आप में, 20 बढ़ाइएगा तो 120 चाहिए ना, 120 चाहिए।
100 का वैल्यू आपको दे दिया गया है, एक एक नियम से चलेंगे। 200, 120 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 200/100 गुने 120, 0 0 0 0, 120 दूनी के 240, आगे बढ़िए। 1% ऑफ 600, 1% के लिए हम अभी ऊपर ट्रिक डायरेक्ट बताए थे, 100 से भागा दे दीजिए, 1% आ गया कितना, 6। नहीं बुझा रहा है तो समझिए बात को, 600 का 1% कर रहा है, गुना 1 करेंगे, ऊपर परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 सटाएंगे, वही चीज़ है ना। 6 आ गया, आगे बढ़िए। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 25% ऑफ 200, 200 का 25% आपसे पूछ रहा है, क्या करिएगा, 200 गुने 25/100 करिएगा, 0 से 0, 0 से 0 काटिएगा, 25 दूनी 50, आगे बढ़िए। ऐसे हम तरीका आपको बताए थे, 25% का वैल्यू ही होता है 1/4, तो 1/4 से अगर मैं डायरेक्ट गुना इसको करूं तो 4 से काट दूं 200 को 50 बार में, यही चीज़ है। तो आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर 10% वृद्धि, फिर 20% वृद्धि, सक्सेसिव इंक्रीज है, यानी कह सकते हैं लगातार वृद्धि। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, कोई चीज़ें लगातार हुई, पहले 10% हुई, फिर 10% हुई, तो वो चीज़ लगातार हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। सक्सेसिव उसे ही कहते हैं। क्रमिक जिसे हम लोग कहते हैं क्रमिक, क्रमिक इसका नाम है हिंदी में, यानी कि 10%, 20% का जो है क्रमिक वृद्धि हो रहा है। फार्मूला वही लगाएंगे हम लोग, a+b+ab/100, तो a कितना है 10, b कितना है 20, प्लस में ab कितना है 10 गुने 20 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पर 2 0 बैठा दीजिएगा, 200 a+b इंटू ab/100 हो जाता है ना। 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 10 और 10 कितना हो जाएगा, ये 20 और 10 30 और 2 32% हो जाएगा। सक्सेसिव वृद्धि अगर हम लोग बात करें तो 32% है, यानी कि क्रमिक वृद्धि की चर्चा हो रही है। नीचे आंसर भी दिया है, उसका चर्चा छोड़िए, बन ही गया क्वेश्चन। 75% ऑफ 80, 80 का 75% निकाल देना है, 80 गुने 75, परसेंटेज ऊपर हटाएंगे, नीचे 100 हटाएंगे। 75% का पहले भी मैं वैल्यू आपको याद कर ले रहते तो आसान था, 3/4 होता है, डायरेक्ट 80 में 3/4 से गुना कीजिए, वही चीज़ आएगा। इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, वही चीज़ आया ना। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 20 बार हो गया, 20 दिया 60 हो गया, 75% 80 का। उम्मीद करते हैं चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी, एकदम जीरो लेवल से हम लोग चले हैं और सभी चीज़ों को हमने आपको बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।